कश्मीर का विकास होना चाहिए, कश्मीर में भी हैवी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहां भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, हमारे कश्मीर के जवानों के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कश्मीर का हमारा कोई भी नागरिक, कश्मीर का कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी पढ़ता होगा, बहनों भाइयों, उन बच्चों को प्यार देना, उनसे मोहब्बत करना और उनकी सुरक्षा करना ही किसी की जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस जिम्मेदारी को आप निभाइए। और यदि कहीं किसी कश्मीरी बच्चे के साथ ज्यादती होती है, आप लोग एकजुट होकर खड़े हो जाइए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला। ऐसे नहीं होगा। और इस भारतीय जनता पार्टी को इन कांग्रेस के लोगों ने बदनाम किया है। हिंदू मुसलमान कहते हैं कि यह तो किसी एक की पार्टी है। बहनों भाइयों, हमें सांप्रदायिक कहा जाता, जबकि सबसे बड़ा सांप्रदायिक कोई हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। हिंदू मुसलमानों को कभी साथ इन्होंने नहीं चलने दिया, दूरी बनाकर रखा है। और हम जानते हैं भारत को यदि हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, बलवान भारत बनाना चाहते हैं, तो जब तक हिंदू मुसलमान सभी एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक भारत नहीं बन सकता। बहनों भाइयों, हम दिल तोड़ने वाली राजनीति नहीं करना चाहते हैं, दिलों को जोड़ने वाली राजनीति में हम यकीन करें। बहुत बदनाम किया इन लोगों ने। भारत दुनिया का इकलौता देश है, इस्लामिक देशों में भी, इस्लामिक देशों में भी इस्लाम के जितने फिरके होते हैं, इस्लामिक देशों में भी वो 72 फिरके होते हैं इस्लाम के। 72 फिरके दुनिया के इस्लामिक देशों में भी नहीं पाए जाते हैं। यदि पाए जाते हैं तो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। बहनों भाइयों, कहीं नहीं पाए जाते। और आपने देखा इन लोगों के लाख बदनाम करने के बावजूद दुनिया की नजरें कितनी पैनी हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम्स के जो देश है इस्लामिक कंट्री, उन इस्लामिक कंट्री में उनका एक संगठन है, OIC बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले कभी भी भारत को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया अपने किसी कार्यक्रम में, किसी सम्मेलन में। जब भी उनकी बैठक होती थी, किसी भारतवासी को भारत के विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री को नहीं आमंत्रित करते। बहनों भाइयों, दुनिया भी मानती है भारत में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है कि पहली बार हमारी सरकार ने जैसा काम किया है उसे देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने पाकिस्तान के द्वारा भारत का विरोध किए जाने के बावजूद हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ससम्मान सम्मेलन में आमंत्रित करने का काम किया। और आपसे भी कहना चाहता हूं, भाईचारा बनाकर चलिए। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। हम लोग ऐसे देश के रहने वाले हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पारसी हो, जो भी भारत में पैदा हुआ है सभी भारत माता के बेटे हैं। सबको साथ लेकर हमको चलना है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी विचारधारा है। भारत की संस्कृति कितनी गजब की संस्कृति है मेरे बहनों भाइयों। मैं कहता हूं कि दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृति यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। दुनिया में कोई कि किसी दुनिया के बड़े से बड़े नेता ने, बड़े से बड़े संत महात्मा ने कभी कहा हो कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। भारत ही दुनिया का इकलौता देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरी धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि सारी दुनिया को कहीं से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, हम उनकी बातों को भी याद रखें, भाईचारा बनाकर चलें। कोई नफरत पैदा करने के लिए कोशिश करता है तो बहकावे न आए, क्योंकि हम चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच तफरका नहीं पैदा करना चाहते। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी, यहूदी हो,
जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ सभी भाई भाई। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलो। और मैं डंके की चोट पर यह बात मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग, यही कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं, सरकार बनाने के लिए हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब सारी बातें करते हैं। कांग्रेस के लोगों को सुझाव देना चाहता हूं, राजनीति का भी धर्म है, राजनीति में नीति शब्द है, अनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे कांग्रेस के दोस्तों, राजनीति का धर्म है, राजनीति का धर्म है कि राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य एक प्रखर राष्ट्रभक्त होने के नाते हम यहां पर राजनीतिक कामयाबी भी हासिल करना चाहते हैं, वहीं पर भारत माता का मस्तक भी हम ऊंचा देखना चाहते हैं। इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। राफेल डील में प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, जो आरोप लगे हैं वो तब जग जाहिर है। जिनको जमानत लेनी पड़ी है, क्या करना पड़ा है, सब जग जाहिर है। किनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? हमारे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोप। अरे हमारा प्रधानमंत्री पैसा भी लेगा तो किसके लिए लेगा, किसके लिए लेगा? अजीबोगरीब हालत हो गई। और बहनों भाइयों, 30 वर्षों तक हमारे सेना के जवानों को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन 30 वर्षों तक नया ऐसा कोई प्लेन नहीं मिला। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट फ्रांस के साथ समझौता करके 36 राफेल भारत में लाने का फैसला किया है, अपराध किया है। मैं आपसे पूछना चाहता